हाय फ्रेंड, दिस इज महेश हियर एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे और बहुत अच्छा कर भी रहोगे। सो फ्रेंड्स, आज का ट्रेडिंग सेशन काफी धमाकेदार रहा होगा आप सभी को। आप देख सकते हो, अगर कल का एनालिसिस का वीडियो आपने चेक किया होगा, ठीक है यार, इवन मैंने आपको ये कहा था कि हाउ टू ट्रेड द निफ्टी विद प्राइस एक्शन, इस वीडियो को जरूर देखना। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आप चेक करोगे ना, सेम कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो मार्केट नेगेटिव बनता है, पॉजिटिव बनता है, तो कहीं ना कहीं एक मार्केट में इंट्राडे रेजिस्टेंस बनेगा, यहां से आप शॉर्ट करो, काफी अच्छा प्रॉफिट आप यहां पे बना सकते हो। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी वही चीज हुई और ये कोई नई चीज नहीं है, हम लोगों ने कल ही प्रेडिक्ट कर लिया था, क्योंकि मार्केट इतना आसानी से आपको एंट्री नहीं देने वाला था। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो यहाँ पे देखो एक नेगेटिव कैंडल बनी, यहाँ से पॉजिटिव, अभी ये जो ग्रीन कैंडल बन रही थी ना, यहाँ पे मेरा टेलीग्राम पे सेम उसी समय पे ऑडियो मैसेज है कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर जरूर जाएगा, लेकिन आपको एक श्योर शॉट एंट्री जरूर मिलेगी। सेल ऑन द राइज का कॉन्सेप्ट है, डे हाई के आसपास हम लोगों ने लेवल बना ली, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना और देखो ये आपका रिस्क रहा, ये छोटा वाला, और यहाँ से देखो आपको कॉम्बो की एंट्री मिली। और आप देखो रिवॉर्ड को अगर आप चेक करोगे ना, तो काफी बड़ा रिवॉर्ड आप लोगों को यहाँ पे इस केस में मिला है। इवन अगर आप चेक करोगे लो तक, तो ऑलमोस्ट 1:7 से भी रिवॉर्ड अच्छा खासा बन गया था आपका। इवन आप यहाँ कहीं तो भी इंटरमीडिएट बुक करते हो प्रॉफिट, तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस और इतना बड़ा 300-400 पॉइंट का प्रॉफिट, बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड माना जाता है। तो प्रॉपर एंट्री लेना काफी जरूरी है। अब यहाँ पे देखो, इतना बड़ा निगेटिव फॉल एक्सपेक्टेड था। जनरली मार्केट जब बेरिश होता है, सभी लोग बेरिश बेरिश कहते हैं, तो हम लोग वहां पे इतना आसानी से बेरिश एंट्री नहीं बनाते। लेकिन कल के सेशन में जब हम लोग एनालिसिस कर रहे थे, तो आई वाज वेरी श्योर शॉट कि मार्केट निगेटिव बनने वाला है, क्योंकि हमारा जो पोजिशनल का सेटअप है कॉम्बो के हिसाब से, कॉम्बो बेसिकली इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरियस प्रोग्राम, जहां पे इंडेक्स ट्रेडिंग आती है ऑप्शन की, उसके बाद में इक्विटी ट्रेडिंग भी आती है और पोजिशनल सेटअप भी है। तो एज पर अवर पोजिशनल सेटअप, हम लोगों को एक दिन पहले ही पता चल गया था कि मार्केट गिरने वाला है। अब इसीलिए हम लोग इंट्राडे में यहाँ पे सेलिंग की एंट्री जरूर देख रहे थे, नेगेटिव साइड ही देख रहे थे। जिन्होंने भी वीडियो देखा होगा उन लोगों ने 100% अगर फॉलो किया होगा चीजों को, तो पैसा जरूर बनाया है। अगर जिन लोगों ने नहीं किया, तो वीडियो को अभी देख सकते हो, चीजें सीख सकते हो, ठीक है। पैसा बनाना जरूरी नहीं है, लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे क्या होगा और आगे किस तरीके से करना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट चीज काफी आ जाती है, तो उसको डिस्कस करते हैं। देखो, इतना बड़ा मार्केट फॉल हुआ, 25,000 दो दिन पहले था, अभी 24,050 के आसपास है। हाँ, और एक पॉइंट मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ ना, अब देखो लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे मार्केट कहाँ था, विच वॉज ट्रेडिंग अराउंड 24,700, राइट। आज के ट्रेडिंग सेशन में ओपनिंग कहाँ हुई, 24,300। मार्केट ओपन होता है ना, सेटलमेंट जो होती है वो दैट इज अराउंड 9-8। तो जब आप प्री मार्केट में अगर मार्केट देखा होगा निफ्टी में, तो यहाँ पे 24,050 के आसपास मार्केट के टिक लग रहे थे। जब ऐसा होता है ना, जैसे इस तरीके से डाउनफॉल होने वाला है, एक्सपेक्टेड इतना बड़ा फॉल है, तो 24,700 से डायरेक्ट 24,000 के आसपास अगर टिक लग रहे थे, तो और थोड़ा ऊपर जाके सेटल होता है, तो जनरली ऐसे केस में निगेटिव सिनारियो बनता है, तो आपने सेलिंग एंट्री करते हो, तो यहाँ तक मार्केट जरूर आता है। आप देखो यहाँ पे निगेटिव कैंडल बनी, यहाँ से अब ये छोटी कैंडल है, ये 50 पॉइंट देखे गए ऑप्शन में, मैंने ट्रेड भी किया, वो सारी चीजें मैंने अपडेट की थी जब मैंने लाइव मार्केट में लिया था। टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे मैंने जिस तरीके से कहा था कि अपडेट दूंगा, मैंने दिए भी। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, उसको क्लिक कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से एंट्री मिली, तो यहाँ से सीधा कहाँ तक आया मार्केट, तो ये जो लेवल है ना जहाँ पे क्लोजिंग है, दैट इज अराउंड 24,050। इसी के आसपास मार्केट कंटिन्यू साइडवेज हो रहा था, एंड एज पर द कॉम्बो हम लोगों को यहाँ पे कहीं तो भी एग्जिट मिल भी गया था। उसके बाद में आप देखो कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा था। अब आगे क्या हो सकता है ये जानना भी जरूरी है, लेकिन मार्केट इतना क्यों गिर रहा है। अब इतना बड़ा फॉल हुआ ना कि 1,000 पॉइंट नीचे गिर चुका है मार्केट 2-3 दिन में, ये सबको ही लग रहा है कि आगे क्या होगा और किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले इसके पीछे की वजह समझते हैं, बड़ी शॉर्टकट में बताता हूँ। अगर आप वर्ल्ड मार्केट को देखते हो ना, इसकी वजह एक सिंगल वजह नहीं है, ठीक है। अभी देखो हम लोग वर्ल्ड मार्केट देखते हैं, यहाँ पे निफ्टी बीएसई आप देख ही सकते हो, 2.7 और 2.74%, बैंक निफ्टी भी 2.5% के आसपास नीचे है। अब बाकी मार्केट आप देखोगे, डाउ जोन जो है या फिर S&P 500 है, उसके बाद में यूरोपियन मार्केट है, ये सारे के सारे निगेटिव है। इवन आप सबसे इसमें बड़ा जो कल्प्रिट है ना, वो आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा, वो है जापानीज मार्केट। अगर जापानीज मार्केट को आप देखते हो, निक्की 225 13.47, एक समय पे 17% भी निगेटिव हो गया था। अब ये ऐसा क्यों हुआ, तो वहां पे कहीं ना कहीं जो इन कैरी ट्रेड करके एक कॉन्सेप्ट है, जहां पे फॉरेन इन्वेस्ट को 0% से दिया जाता है, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया, मतलब
किया गया, तो उस वजह से कहीं न कहीं नेगेटिव अब देखो एक सबसे बड़ा ये रीज़न बन गया, लेकिन आप बाकी भी चीज़ों देखते हो ना, जैसे ईरान और इज़राइल का जो सिचुएशन है अभी वहाँ पे कंटिन्यू वो चीज़ें चल रही है। यूएस में भी अगर आप चेक करते हो तो रिसेशन का फ़ियर है। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं हम लोगों ने कल भी डिस्कशन किया था, मैंने बड़ा शॉर्टकट में बताया था कि जापान और यूएस की ये सारी चीज़ें हैं। तो कहीं न कहीं यूएस से भी कंटिन्यू खबरें आती रहती है कि वॉर के बारे में ये चीज़ें हो रही है। तो ये सारे जो रीज़न्स हैं ना, इनको सब में मिलाकर आप देखोगे तो पूरा वर्ल्ड मार्केट आप लोगों को यहाँ पे नेगेटिव दिखाई देगा। इवन आप साउथ कोरिया का भी मार्केट देखते हो ना, तो ऑलमोस्ट 8.77 ये तो ऑलमोस्ट लोअर सर्किट पे क्लोज़ हुआ था। तो पूरा का पूरा मार्केट आपको रेड दिखेगा। यहाँ पे सिर्फ़ आपको पॉज़िटिव मिलने वाला है, वो है इंडिया विक्स। अगर आप इंडिया विक्स की बात करते हो तो आप देखो 42.63% की उछाल है। इवन यहाँ पे आप एस&पी 500 विक्स जो है दैट इज़ 120% के आसपास यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा है। एट द सेम टाइम जापानीज़ मार्केट जो गिरा है ना, वो फ्रॉम 1987 के बाद सबसे बुरा इस बार फॉल हुआ है। तो कहीं न कहीं पूरा वर्ल्ड मार्केट ही नेगेटिव है एंड ऐसे समय पे भी जब यहाँ पे पूरा मार्केट गिर रहा है, इतना तनाव की सिचुएशन है, ऐसे समय पे भी हम लोग लेवल बना पा रहे हैं और लेवल के ऊपर काफ़ी अच्छे ट्रेड हम लोगों को मिल रहे हैं, ये काफ़ी खुशी की बात है। तो जो चीज़ें हैं ना एनालिसिस करते हैं उसको थोड़ा-सा ध्यान से अगर देखेंगे और करते हैं, तो आपको भी इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अब हम लोग सीधा बात करते हैं कि आगे हमारा क्या प्लान होना चाहिए। अब देखो नेगेटिविटी थी, आज भी हुई, लोगों ने पैसा भी कमाया, कुछ लोगों ने खोया भी, ठीक है? ज़ीरो सम का गेम है तो। अब यहाँ पे और नेगेटिव जाना चाहिए या नहीं, तो हम लोग लेवल टू लेवल बात करते हैं, उस हिसाब से हम लोग एक्ट करेंगे। अब ये जो चार्ट है निफ्टी का बेसिकली दिस इज़ द डेली टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे हम लोगों ने जो लेवल यूज़ की है वो मंथली लेवल्स है। अब यहाँ पे जिस तरीके से हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था कि यहाँ पे नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन हो चुका है, लो ब्रेक होते ही हम लोगों को ट्रेड मिल सकता है, काफ़ी अच्छी मूवमेंट होगी। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि इतने आसानी से मार्केट पैसा नहीं देता है। सभी लोग अगर नेगेटिव है तो मार्केट गैप डाउन ओपन होगा। उसी तरीके से देखो एग्ज़ैक्टली मार्केट काफ़ी बड़ा गैप डाउन हो गया और हमारा जो टारगेट था अल्टीमेटली डन हो चुका है। अब यहाँ पे नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन आप लोगों को दिखाई दे रहा है जो ये हमारा जो सेकंड पिवट है ना इसके नीचे क्लोज़ कर चुका है। अभी भी जो निफ्टी का सिनेरियो है वो नेगेटिव ही है। ठीक है? अगर यहाँ पे मार्केट ओपन होता है और हल्का-सा इस एरिया के आस-पास ऊपर जाता है और यहाँ से फिर से नेगेटिव बन जाता है। देखो ये जो कैंडल का स्ट्रक्चर है ना यहाँ पे थोड़ा-सा आप लोगों ने ध्यान देना है। ऐसा जब स्ट्रक्चर बनता है ना नीचे के साइड से हल्का-सा यहाँ पे क्या आया रिजेक्शन आया। तो यहाँ मार्केट साइडवेज ओपन होके फिर से नेगेटिव बनना शुरू हो जाता है ना और लो ब्रेक होते ही हम लोगों को फिर से मार्केट नीचे की तरफ ज़रूर दिखेगा। अब हमारे यहाँ पे जो लेवल्स आ रहे हैं मंथली चार्ट पे सपोर्ट के दैट इज़ कमिंग अराउंड 23,736 और सेकंड जो लेवल है 23,529। तो कहीं न कहीं हमारा अल्टीमेट मार्केट का जो सपोर्ट है इस मंथ का वो आ रहा है 23,500 के आसपास। अगर नेगेटिव सिनेरियो बन के मार्केट इसके नीचे चला जाता है 500 के नीचे ट्रेड करने लगता है तो फिर हम लोग काफ़ी बेयरिश मार्केट में चले जाएँगे और तब फिर हम लोगों को थोड़ा-सा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा कि मार्केट कब नए ट्रेंड की तरफ, अप ट्रेंड की तरफ जाने की कोशिश करता है। लेकिन इसके नीचे जाने के बाद हम लोग फिर से डाउन ट्रेंड की तरफ ही रहेंगे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट सेल ऑन द राइज़ या फिर डाउनफॉल जब भी दिखता है तो सेल ही करना चाहिए, उस टाइप का ही कॉन्सेप्ट आ सकता है। अब यहाँ पे बात करते हैं बैंक निफ्टी की। निफ्टी तो हम लोगों ने मंथली चार्ट पे देख लिया है। बैंक निफ्टी ने आज के ट्रेडिंग सेशन में जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि कल ही निफ्टी में अगर गिरावट आती है और बैंक निफ्टी भी नेगेटिव बनता है, तो आपको अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा निफ्टी में, बड़ा फॉल होगा और वो हुआ भी। बैंक निफ्टी भी आप देखोगे तो गैप डाउन ओपनिंग हुई, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद नीचे की तरफ आया और एग्ज़ैक्टली हमारे सपोर्ट के आस-पास आके फिर से ये रिजेक्ट हो गया। अब ये ऐसा नहीं है कि सपोर्ट पे सपोर्ट लेके आप पॉजिटिव एंट्री ले लो। अभी इस मार्केट में पॉजिटिव एंट्री लेना मतलब बुलिश एंट्री लेना इतना आसान नहीं है, आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। हमारा कॉम्बो पोजिशनल सेटअप के हिसाब से अभी यहाँ पॉजिटिव सिग्नल नहीं है, तो यहाँ मार्केट ओपन होने के बाद फिर से एक नेगेटिव कैंडल बन सकती है, तो हम लोग वेट करेंगे। मैं आपको पहले वीकली का या पोजिशनल व्यू बता देता हूँ, फिर हम लोग इंट्राडे की बात करते हैं, कहाँ पे एंट्री करनी चाहिए। अगर ये पॉजिटिव जाता है तो इसको जाने दो, यहाँ तुरंत में एंट्री मत ले लेना। अगर ऊपर जाके फिर से सेल ऑन द राइज का कॉन्सेप्ट मिलता है तो हम लोगों को सेलिंग की एंट्री मिल सकती है। तो हम लोग अगले एनालिसिस में इसको ज़रूर चेक करेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पे बुलिश एंट्री अवॉइड करने की कोशिश करेंगे एटलीस्ट पोजिशनली। देखते हैं इंट्राडे में क्या कॉन्सेप्ट हमारा बन रहा है, तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, हमारी जो लेवल्स है, वो मंथली से चेंज करके डेली टाइम फ्रेम पे लेके आते हैं और हमारा जो चार्ट है वो 15 मिनट पे कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है? अब हम लोगों को कल की लेवल देखना है तो अगेन वी हैव अनदर सेटिंग। तो यहाँ पे हम लोग करंट डे लेवल्स को हटा देते हैं। एग्ज़ैक्टली ये कल की लेवल से जो हम लोगों को यहाँ पे मिल गई है, ठीक है? तो यहाँ पे सिंपली हम लोगों को एक काम करना है,
कि ये जो पॉइंट है मैं आपको बता रहा हूँ, देखो एग्जैक्टली ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मार्केट में कहा जाएगा। अगर मार्केट में यहाँ से फॉल आया, यही से सपोर्ट बनाया, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है 49,812 का बैंक निफ्टी में, जब तक इसके नीचे बैंक निफ्टी नहीं जाता तो हम लोगों को सेलिंग की एंट्री अवॉइड करनी चाहिए। ये फिलहाल मार्केट का एक टेम्पररी सपोर्ट है और ये मार्केट का टेम्पररी रेजिस्टेंस है। इस एरिया में बेसिकली आप अपने ट्रेड को प्लान बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की एरिया हो सकता है। मार्केट को यहाँ से ऊपर जाने दो फिर देखेंगे, या फिर मार्केट नीचे आता है तो आप बेरिश साइड का एंट्री ले सकते हो। यहाँ सपोर्ट तक मार्केट आने की जरूर कोशिश करेगा, और इस लेवल को आप चेक करते हो तो आपको दिखेगा कि जो सपोर्ट के लेवल्स आ रहे हैं दैट इज अराउंड 49,450 एंड द अल्टीमेट अनदर सेकंड लाइन इज 49,250। तो 250 और 500 4 450 के रेंज में कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ नेगेटिव साइड ट्रेड कर सकता है। यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन बनाओगे तो इसको नीचे आने दो फिर ट्रेड करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। अब हम लोग देखते हैं निफ्टी में क्या सिचुएशन यहाँ पे बन रही है, ठीक है। यहाँ पे जिस तरीके से हम लोगों ने बैंक निफ्टी में लेवल बनाई, उसी तरीके का सेम पैटर्न यहाँ पे भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये माइनर रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ से निफ्टी जाता है तो ही आप लोगों को बुलिश एंट्री मिलेगी। लेकिन मैंने कल भी आपको कहा कि अगर आपको बुलिश एंट्री मिलती है तो क्वांटिटी काफी कम करना है एट द सेम टाइम, क्योंकि यहाँ आप एंट्री भी करोगे तो आपका रिवॉर्ड काफी छोटा होगा और आपकी रिस्क जो है वो काफी बड़ी रहेगी, मतलब कंपैरेटिवली अच्छी खासी रिस्क रहेगी और रिवॉर्ड छोटा रहेगा। तो यहाँ पे आपका कोई ट्रेड खास नहीं बनता है। अगर यहाँ पे कोई सिचुएशन बनती है पॉजिटिव एंट्री की, यहाँ पे बन के फिर आपको ये टारगेट मिलता है और यहाँ पे छोटा सा ऐसा लाता है, तो फिर हम लोग पॉजिटिव ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। वो अपडेट मैं टेलीग्राम चैनल पे जरूर करूंगा उस टाइप की सिचुएशन बनती है तो। अदरवाइज इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये जो एरिया है ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, दिस इज अ नो ट्रेडिंग एरिया। यहाँ पे मार्केट वोलेटाइल रहेगा। अगर मार्केट इस लेवल को नीचे क्रॉस कर देता है 23,920 या 900 के आसपास, तो फिर हम लोग यहाँ पे सेलिंग की एंट्री ले सकते हैं। हमारा जो बेसिकली सपोर्ट आ रहा है दैट इज अराउंड 23,780 एंड 23,680। तो कहीं ना कहीं 23,700 के आसपास अगर हम लोगों को एंट्री ऊपर से सेलिंग की मिल जाती है तो 23,700 के आसपास मार्केट आने की कोशिश करेगा, जो 150 से 200 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट बन सकता है। यहाँ पे फिर हम लोग देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट होता है। इसके नीचे चला जाता है या फिर गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो सेम आज मैंने जिस तरीके का कॉन्सेप्ट यूज किया है, सेम कॉन्सेप्ट के साथ फिर से आप इस तरीके का ट्रेड प्लान कर सकते हो। और ये सारी चीजें है ना बड़े ही प्यार से मैंने आप लोगों को इस वीडियो में डिस्कशन करके एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप इसे जरूर यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये हमारा ट्रेड प्लान रहेगा। एट द सेम टाइम अगर हम लोग फिन निफ्टी को चेक करते हैं, फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी है तो सभी लोग काफी इंटरेस्टेड होंगे, तो आप सिंपली इस लेवल को मार्क करो 22,640। अगर फिर निफ्टी इसके नीचे जाता है तो आप थोड़े ऊपर के कॉल बेच दो, ये जीरो होते हुए आप लोगों को जरूर दिखाई देंगे। और जैसे ही ये नीचे आएगा तो आपका जो एसएल होगा ऑप्शन का वो थोड़ा सा नीचे ला लेना, कॉस्ट टू कॉस्ट है उससे थोड़ा कम। या ऊपर जाता है तो पुट बेचने के लिए थोड़ा वेट करना है, क्योंकि पुट बेचते भी हो तो टाइट एसएल रखना है, क्योंकि हल्का सा ऊपर जाएगा तो फिर से एक निगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन हो सकता है। तो देखो अभी प्रीमियम जो है ना काफी बढ़ चुके हैं, तो अच्छा खासा प्रीमियम आपको मिलेगा, लेकिन वोलेटिलिटी भी उतनी ही रहेगी, वो भी चीज याद रखना है। अगर आपको ट्रेड मिलता है पुट में सेलिंग का तो कर सकते हो, लेकिन टाइट एसएल के साथ रहो। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। आपने अगर तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।